everyone, welcome back to our channel. This is Ansh and आज हम डिस्कस करेंगे US CPA वर्सेस कैनेडा CPA. क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एंड सो मच मोर. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. सबसे पहले तो सिमिलैरिटीज डिस्कस कर लेते हैं बिटवीन US CPA एंड कैनेडियन CPA. नंबर वन, ऑफ कोर्स दोनों ही बहुत ही हाई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं. दे मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स, हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. इनको ऑब्टेन करने के लिए आपको प्रायर एजुकेशन चाहिए होता है, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है. द सेकंड सिमिलैरिटी इज बोथ ऑफ दीज ओपन डोर्स टू अ वाइड रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्रीज. ज्यादातर इंडस्ट्रीज जिसमें आप जा सकते हैं आफ्टर डूइंग एनी ऑफ दीज टू CPAs इज द पब्लिक अकाउंटिंग इंडस्ट्री, ऑडिट, टैक्सेशन, कंसल्टिंग, गवर्नमेंट, फाइनेंस. ये सारी इंडस्ट्रीज में आपके डोर्स ओपन हो जाते हैं. द नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज even though they are more respected and recognized in their respective countries, but they have global opportunities. Global recognition होती है इन दोनों courses की, so you can open your career path and doors to many countries. Now let's look at the differences. US CPA में obviously because US based qualification है, आपको US gap पे ज़्यादा focus करवाते हैं, but Canadian CPA जो होता है उसमें थोड़ा IFRS based approach होता है. जब हम taxation की बात करते हैं तो US CPA में reg करके एक पेपर होता है, उसमें US के tax laws के बारे में पढ़ाते हैं, Canadian CPA में Canada के tax laws के बारे में पढ़ाते हैं. So both degrees follow their own countries and own tax laws. Now the next point of difference is कि even though US CPA exams का pass rate lower होता है, इतनी easy से लोग वो pass नहीं कर पाते, but generally कम time में खत्म हो जाता है because 4 ही पेपर है, people are able to manage it more easily. Canadian CPA में ये problem होती है कि even though pass rates high हैं, but format काफी structured है, paper भी ज़्यादा देने पड़ते हैं, इससे time बहुत ज़्यादा लग जाता है to complete it. US CPA और Canadian CPA में एक अच्छी बात यह है that they have a mutual recognition agreement, which means अगर आपके पास एक CPA का लाइसेंस है तो दूसरा CPA लाइसेंस ऑब्टेन करना बहुत ईजी हो जाता है. एंड थोड़े से रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं, पोस्ट व्हिच यू कैन ऑब्टेन लाइसेंसेस फ्रॉम बोथ कंट्रीज. अनदर थिंग, नंबर ऑफ एग्जाम्स लाइक आई टोल्ड यू, US CPA में 4 होते हैं, कैनेडियन CPA में नंबर ऑफ एग्जाम्स होते हैं 6. एलिजिबिलिटी की बात करें तो फॉर अ US CPA यू हैव टू हैव 150 सेमेस्टर क्रेडिट्स टू ऑब्टेन योर लाइसेंस, एंड फॉर द कैनेडियन CPA यू हैव टू हैव अ बैचलर्स डिग्री एट द मिनिमम एंड कंप्लीट अ प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम व्हिच इज द CPA PEP. द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट इज द कॉस्ट टू कंप्लीट द कोर्स. US CPA कंप्लीट करने में somewhere around 3 to 3.5 lakh rupees लग जाते हैं. दिस इज एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग कॉस्ट. तो somewhere around 3 to 4 lakh including any training cost if applicable. And Canadian CPA की हम बात करें तो that is a little expensive. 7 to 8 lakhs लग जाते हैं without any training. तो ट्रेनिंग का आप ऊपर से जोड़ लो, that depends on the location, mode of learning and so many other factors. तो उसकी फीस आप एक्स्ट्रा जोड़ लो तो Canadian CPA is a little more expensive to pursue. अगर हम एंट्री लेवल जॉब्स की बात करें इंडिया में तो US CPA करने के बाद आपको 6 to 8 लाख की जॉब मिल सकती है इन इंडिया आराम से, बट Canadian CPA करने के बाद आपकी सैलरी होगी somewhere between 5 and 7 lakhs. जॉब प्रोफाइल्स तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, लगभग सेम ही होते हैं. ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कंसल्टिंग, इंटरनल ऑडिट, रिस्क, ये सब चीजों में आप जा सकते हो. सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू. दिस वाज अ डिटेल कंपैरिजन ऑन US CPA एंड कैनेडियन CPA. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करिएगा. प्लीज ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.